अब बताइए तिवारी जी, कल फडणवीस जो आरोप लगा रहे थे कि उद्धव ठाकरे मुझसे रिक्वेस्ट करते थे सचिन वाजे को वापस रखवा दो, वो इसीलिए करते थे कि शिवसेना के नेताओं के साथ बिजनेस है, जैसा जैन साहब बता रहे? नहीं, ये उनके आरोप है। लेकिन मैं जैन साहब को सीरियसली लूंगा, क्योंकि वो लगातार इस तरह से जुड़े जाते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी है कि ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, और इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये सब बातें आएगी। मैं चाहता हूँ कि सचिन वाजे का जो कुछ भी रोल है वो भी बाहर आ जाएगा, और मुंबई पुलिस का। लेकिन पीके जैन मुझसे एक बात बोले, क्या एक एपीआई लेवल के अफसर के गुनाह के लिए सारे पुलिस वालों को मुंह काला कर लेना चाहिए? जैसा देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक एपीआई को फिरौती वसूल करने के लिए, वो भी मुकेश अंबानी की फिरौती वसूल करने के लिए लगाएंगे? आप क्या बात कर रहे हो? आप जैन साहब, आपको तो बहुत आदर होता है, आपने नजदीक से देखा इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आपको भी मालूम है। अरे ये लोग महाराष्ट्र में जिस दिन से सरकार बनी है और मुख्यमंत्री उद्धव जी बने हैं, तब से ये चाहते हैं। लेकिन तिवारी जी, अगर आपकी सरकार गिराने के लिए लगाना ही होगा तो अपना आदमी लगाएंगे कि आप ही का आदमी लगा देंगे अंदर से? ये आदमी तो आप ही का है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। और जैन साहब ने तो ये कहीं नहीं कहा कि मुख्यमंत्री के लिए फिरौती वसूलने का काम कर रहा था सचिन वाजे। कहां कहा उन्होंने? ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा, और कल कहा, और सुबह दिल्ली पहुंच गए, और इतनी घाई है उनको, वो महाराष्ट्र में चले गए विपक्ष में जाने से। वो तो बोलते थे मैं फिर आऊंगा, अब वो आए नहीं, उनका कुछ जमा नहीं, तो मैं क्या करूं? वो चले गए अभी अमित शाह के पास, सरकार गिरा दो बोलते। अरे एक एपीआई के भ्रष्ट व्यवहार से कभी सरकार थोड़ी गिरती। मेरा सवाल ये है, प्रॉब्लम हो गया। मैं बार बार आपसे ये बात पूछ रहा हूं तिवारी जी, और बार बार आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला बहुत छोटा है, और फिर जब मैं पूछता हूं वाकई छोटा तो आप कहते हैं नहीं इतना छोटा नहीं है। तो या तो एक तरफ हो जाइए कि मामला छोटा है, या फिर इस तरफ रहिए कि नहीं मामला छोटा नहीं है। अगर छोटा था तो आपने कमिश्नर को क्यों हटाया, और गृह मंत्री के ऊपर आवाज क्यों आ रही है? बृजमोहन जी बताइए। रोहित जी, गृह मंत्री पे किसी भी प्रकार की आंच नहीं आ रही है। गृह मंत्री जी ने सक्षमता के साथ जो काम करना चाहिए वो किया है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बड़ा दोहरा चेहरा है। एक तरफ जब एक मनसुख भाई की मृत्यु हो जाती है, ये उसकी बात को लेकर लगातार परेशान और चिंतित है, जो हम लोग भी हैं। किसी की भी मृत्यु अगर होती है, कोई सुसाइड करता है, किसी की हत्या होती है, तो उसके प्रति हम लोग भी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन वहीं एक सात बार चुनाव हुआ आदिवासी सांसद अपनी आत्महत्या कर लेता है मुंबई में, 16 पेज का डेथ कमिटमेंट लेटर दे रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मैंने 2 बार भारत सरकार के गृह मंत्री को, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री जी को अपनी व्यथा बताई है, और मुझे लगता है कि मेरे को आत्महत्या करना पड़ेगी। और अल्टीमेटली वो आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी पत्नी और उनका बेटा लगातार कह रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक उनके पक्ष में 1-2 लाइन का बयान नहीं दिया। ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरी बात, जो सीडीआर का मामला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें निष्ठा के कानून का उल्लंघन किया देवेंद्र फडणवीस साहब ने। इस पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। देश को बताना, किसने करनी है? देश को बताना चाहिए कार्रवाई किसने करनी है? सीडीआर की जानकारी उनको कहां से मिलेगी? जी, सरकार आपकी है, चाहिए। सरकार आपकी है, आंच आपकी सरकार तक आ रही है। आप खुद आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार को डिस्टेबल करने के लिए किया जा रहा है, तो जांच भी तो आप ही को करनी है ना। पूछ रहा हूँ मैं देवेंद्र फडणवीस जी से पूछ रहा हूँ, वो बताएं देश को कि सीडीआर उनको कहां से मिला। सीडीआर टोटल 8 एजेंसियों के अलावा 9वीं एजेंसी को सीडीआर नहीं मिल सकता। एसीपी, डीसीपी, सीआईडी, मैं आपका सवाल एज इट इज राम कदम जी से भी पूछ लेता हूँ। आप सदन में भी पूछ रहे हैं उनसे लगातार, लेकिन उसके पहले जैन साहब कुछ कह रहे हैं। बताना चाहिए श्रीवास्तव जी, जैन साहब कुछ कह रहे हैं आपसे, कहां से मिला? जैन साहब कुछ कह रहे हैं, बोले पीके जैन साहब। श्रीवास्तव जी, 2-3 चीजों का मैं आपको जवाब दे दूं कि डेलकर का मामला मुंबई में हुआ था, उसमें ऑफेंस दाखिल करने का काम मुंबई पुलिस का था। आप भाजपा को क्यों उसके लिए दोष दे रहे हैं? वो 15 दिन के बाद में किया, 15 दिन के बाद में किया।
जैन साहब, मैंने ऑफेंस की बात नहीं की, मैंने कहा है कि बीजेपी के किसी एक नेता ने आज तक स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि हाँ इस पे जांच होना चाहिए और उनकी मृत्यु के ऊपर हमको अफसोस है। मैं ये कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकली उनको सूट नहीं करता, इसलिए नहीं करेंगे वो, ये पॉलिटिकली उनको सूट नहीं करता, वो ठीक है। बीजेपी का और दूसरी बात यह कि सीडीआर जो है, इनके दो सीडीआर जो है, श्रीवास्तव जी, सीडीआर जो है देश में 50 एजेंसी हैं जो सोर्स कर सकती हैं, 8 एजेंसी नहीं है, 50 है, 52 के करीब है। जन साहब बोल रहा हूं मैं, नहीं जन साहब ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं। डॉट का यूएसएल का जो एग्रीमेंट है उसका सेक्शन 4110 आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर क्लियर कट है कि एसीपी, डीसीपी, सीआईडी, सीबीआई, एनआईए, सेबी, आईटीडी और एटीएस में भी एसपी रैंक या उसके ऊपर का अधिकारी ही निकाल सकता है और उसका भी प्रोसीजर इन्वॉल्व है कि अगर वो निकालेगा उससे प्रेशर मेंटेन करेगा, डीएम को देगा। जैन साहब 52 एजेंसी कह रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यह है कि आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं कि सीडीआर कहां से आई, बजाय इसको पूछने के कि भाई आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर की नाक के नीचे, गृह मंत्री की नाक के नीचे कोई करता रहा, ये सब आपको पता नहीं लगा। और देवेंद्र फडणवीस सीडीआर निकाल रहा है, ये तक आपको नहीं पता लगा सर, ये भी आपके लिए शर्मनाक है। मैं कह रहा हूं आर्टिकल उनके पास था ही नहीं, उन्होंने झूठ बोला है सर। अगर उन्होंने सच बोला है तो विधानसभा के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को जो बातें नहीं पता वो एक्स चीफ मिनिस्टर को पता है, तो ये किसके लिए शर्मिंदगी का सबब है? रोहित जी, विधानसभा में की गई कार्रवाई पे चूंकि कानूनन कार्रवाई तो नहीं हो कर सकती, सकते हैं ना आप विधानसभा के विशेषाधिकार के तहत तो कार्रवाई की मांग कर सकते हैं ना, कर लीजिए, आपका अधिकार है अंदर। राम कदम जवाब दीजिए इस बात पर उनको। आपको भी कानून नहीं मालूम, हद कर रहे हैं राम कदम जवाब दीजिए। और विधानसभा में कार्रवाई नहीं होती, बाहर बयान दे वो। विधानसभा में सवाल तो उठा सकते हैं ना सर, आप स्पीकर के पास ये मामला तो ले जा सकते हैं ना, आप शिकायत तो कर ही सकते हैं उनकी। किसने रोका उनको? क्रिमिनल केस बाहर ही रजिस्टर्ड होगा। वो तो अभी गोपीचंद जासूस बने, फडणवीस साहब राम कदम इंसान बने हुए हैं। अरे सर, आप सीएम बने हुए हैं, आपको सीएम होते जो नहीं पता, उनको एक्स सीएम होते हुए पता, ये किसके लिए शर्मिंदगी का सबब है? यही तो मैं कह रहा हूं। तो ये किसके लिए शर्मनाक है? जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन वाजे उनके साथ चल के आरोप पूरा क्राइम कर रहा था।